चुनाव के पहले से शुरू हुआ दल-बदल का दौर अभी भी जारी है। नाराजगी के चलते कांग्रेस से भाजपा और भाजपा से कांग्रेस में लगातार दिग्गज नेता सदस्यता ले रहे हैं। ऐसे ही कल रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी रामेश्वर जी दाधीच ने भाजपा का दामन थाम लिया। हमारे साथ में रामेश्वर जी दाधीच है। क्या कारण रहे? क्या समीकरण रहे? किस कारण उन्होंने भाजपा का दामन थामा? 50 साल से ज़्यादा आप कांग्रेस को दिए, अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, अशोक गहलोत को राजनीति का स्वाद चखाने वाले आप हैं। क्या कारण रहा कि आपने भाजपा का दामन थामा? कांग्रेस में विकृति आ गई है। कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए। अभी जो बहुत लंबे टाइम से ये सहन कर रहे थे, और वर्तमान में जो ये टिकटों का बंटवारा हुआ, उससे देख करके आघात लगा। पार्टी में एक दिन की भी किसी की को कोई कंट्रीब्यूशन हो, कभी किसी ने देखा हो, आप वहां पर थोप दो। ये भी हुआ, इससे पहले भी हुआ। इससे पहले पिछला जो विधानसभा के चुनाव थे, उसमें टिकट दिया, वो भी एक ऐसे आदमी को जो कभी भी कांग्रेस पार्टी के कोई भी सदस्य के रूप में काम किया हो या कांग्रेस में कभी काम किया हो, उनको टिकट दे करके पिछले चुनाव में भी भेज दिया, और अभी इस चुनाव में भी ऐसा हुआ। इससे आम जनता में बहुत भारी रोष है। कार्यकर्ता, अब आपने टिकट दिया, आपके पास अगर मान लो पर्टिकुलर किसी समाज को ही देना होता है, देना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। पर उस समाज में जो काम कर रहे हैं पब्लिक के बीच में रह करके, उनको दरकिनार कैसे कर रहे? तो समाज में भी लियाकत अली है, इकबाल है, नियाज है, सलीम है, ये काफी लोग हैं। और आपको देना है तो फिर आप मान लो दूसरे समाज को ही देना है, मान लो मेरे को नहीं देना है, दूसरों को देना है, तो राजेंद्र सिंह सोलंकी है, सुनील परिहार है, ऐसे बहुत से लोग, उनको टिकट देना चाहिए। आप ये साबित करना चाहते हो कि हम किसी पत्थर को भी खड़ा कर देंगे और जनता देखती रहेगी और उनको वोट दे देगी। छठी सूची कांग्रेस की जारी हुई थी, उसके बाद में सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से आपका नाम चल रहा था और कांग्रेस द्वारा जो सर्वे करवाया गया था, उसमें भी जीत के आसार आपके नाम पर सबसे ज़्यादा आए थे। इसके बाद में भी कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया। इसके बाद में आपने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और निर्दलीय भरा, नामांकन भरा। आपने उस समय बोला था कि अशोक गहलोत से मेरे निजी संबंध है, उनके संबंध हमेशा वैसे ही रहेंगे। अब आपने भाजपा ज्वाइन कर ली है। क्या समीकरण रहा कि आपको भाजपा का दामन, निर्दलीय भी आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने नामांकन क्यों वापस लिया? नामांकन मेरे जो सहयोगी थे, जिन्होंने मेरे खड़ा होने के लिए फैसला किया, उन लोगों की ये थी कि जो मोटी तो जो मेरे प्रॉब्लम हुई है, मैं एक साधारण आदमी, वोटों की हमारी कमी नहीं थी, जनता तो पलक पावड़े बिछाए हुए थी। जनता पूरी, जनता की भावना देख करके ही लोगों ने खड़ा किया। और सबसे बड़ी आज की जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंस, इसको देख करके फिर मैं भी डरा। कि भाई अपन कैसे करेंगे। तो सबकी ये थी कि ये घबराहट थी, तो मैंने कहा भाई अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है तो अपन विड्रॉ कर लें। ये मैं आपके चैनल को ही बता रहा हूँ, ये मेरे अंदरूनी बात ये थी, इसका कारण ये था। और इसको हमने फिर विड्रॉ करने के बाद में अब ये हमारे कल यहाँ घर पे तांडव देखते, लोग रो रहे हैं, खतरनाक स्थिति थी, मेरे को निपटना मुश्किल हो गया, मैं बहुत ही जबरदस्त संकट में फंस गया था। 1 2 4 10 20 जने रोए, अब क्या करो। और गुस्सा था कि कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया है, तो इसका रिवेंज लेना चाहिए। और
मजबूरी में मुझे उन सब को ध्यान में रखकर उनकी बात माननी पड़ी। फिर जब बात मानी तो रास्ता कुछ, यानी मेरे भी ये थी कि हम काम पब्लिक का निरंतर करें, उसके लिए फिर ऑप्शन बीजेपी बढ़िया ऑप्शन है। सब जगह चर्चा है कि क्या भाजपा ने आपको प्रलोभन दिया कि वो भाजपा में, क्योंकि एक पद की राजनीति है कि क्योंकि टिकट का वितरण हो चुका है, अब टिकट तो नहीं मिल सकता। ऐसे में क्या पद देने की बात हुई? क्योंकि काफ़ी सारी चर्चाओं अटकलों पे आप लगाम लगा सकते हैं। क्या वादा किया गया भाजपा जो भाजपा जॉइन किया आपने? मुझे देखो, पूरी जनता जानती है, मैं ऐसे प्रपंच में कभी पड़ा नहीं, और मैं भाजपा ज्वाइन करूं, भाजपा मुझे कुछ दे, तो ये तो व्यापार हो गया। ऐसा व्यापार करके क्या किसी जनता का भला कर लो? मेरा ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना कोई इस तरह की कोई उसके बदले में ये कोई कुछ दे दे, पोस्ट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये मैं मेरा विश्वास भी नहीं है, और मुझे भाजपा के लोग भी जानते हैं कि मैं किस नेचर का हूँ। जैसा कैसा भी हूँ, जनता के सामने हूँ, और इन पचड़ों में मैं नहीं पड़ता। और जहाँ बात है कि ये अभी जो खास है, पीड़ा दूसरी है, ये पद पद कोई मायने नहीं रखता, और मेरे लिए तो कोई मतलब ही नहीं रखता। तो मैं तो मेरे सादगी पसंद आदमी हूँ, तो ईमानदारी नेकी से कैसे जनता के बीच में रह के जनता के दुख सुख के भागीदार बने, उसके लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चूज किया है। और भारतीय जनता पार्टी में रह करके आने वाले चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करा के, और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम हमारे जोधपुर नगर है उसको हम ठीक करें, चाहे सूरसागर हो, चाहे सरदारपुरा हो, चाहे सिटी हो, इन सभी इलाकों में हम यहाँ को व्यवस्थित करें, हमारे शहर को, ये हमारा मकसद रहेगा। अनौपचारिक रूप से भी आपसे कई बार मेरी बात हुई है, उसमें आप बताते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ किस्से 50 साल पहले जब वो राजनीति में पहली बार चुनाव लड़े थे। ऐसा कोई किस्सा शेयर करना चाहते हैं मुख्यमंत्री के साथ, ताकि पता पता चले कि आप कितने करीबी थे मुख्यमंत्री के? अ, मुख्यमंत्री जी के लिए तो मैंने क्या नहीं किया है, मैंने बहुत कुछ किया है। एक यहाँ मैंने एक रैली करी थी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वो रैली, उसमें मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था, और करीब 10,000 लोगों की रैली थी। उस समय ना तो कोई साधन थे, ना कोई कोई मीडिया या इस तरह का था नहीं। वो मेरी 6 महीने लगे थे मुझे उसकी प्रिपरेशन। एक एक गांव में जाके मेरे जो कार्यकर्ता थे उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग सहयोग तो देते हो, तो अपन ये रैली करें। कार्यकर्ताओं ने पूरी ठान रखी थी। तो ये रणछोड़ जी का मंदिर है, वहां से लेकर के अपना इधर भंडार है, वहां तक हमने बैरिकेटिंग करके और इसको पैक किया था, और पूरी खचाखच भरी थी। और वो रैली शहर में से होते हुए स्वस्ति गेट, और फिर ये राजीव गांधी चौक से होते हुए घंटाघर की तरफ। तो वहाँ घंटाघर में जो ऊपर का टॉप है, उस पे हमारे एक साथी ने अशोक जी को वहाँ खड़ा रखा और कहा देखो आप इस रैली को। तो अगला हिस्सा घंटाघर, और पीछे का हिस्सा खत्म नहीं हुआ था राजीव गांधी चौक तक। तो उस समय अशोक जी के ये शब्द थे, न भूतो न भविष्यति। ये तो एक उदाहरण है। इस तरह से हमने जगह जगह 5-5, 4-4 हजार आदमियों की, हर बिलाडा हो, गोपालगढ़ हो, ओसियां हो, हड़ौदी हो, वाप हो, शेरगढ़ हो, सब जगह लूणी हो, इन सब जगह पे इस तरह के करके एक एक गांव के आदमी को जोड़ा। एक चुनाव में अशोक जी से कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता नाराज थे, और उसमें
मेरे कार्यकर्ताओं ने वो चुनाव लड़ाया था उसमें उस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से जसवंत सिंह जी जसोल खड़े हुए थे और 2 लाख वोट हमारे गांवों के आए और 25,000 वोट शहर की उस समय डाई कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। सिर्फ 25,000 वोट आए कांग्रेस के। तो आप कल्पना कीजिए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, सामने पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने जब अपना पहला चुनाव लड़ा था, ऐसी चर्चा है, सोशल मीडिया पे भी खूब चलता है, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल तक बेची थी, फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं थी। आप तो उस चीज़ के साक्षी रहे हैं कि जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और किस तरह से लड़ा था। उस समय आपने सहयोग भी दिया था, क्या कहेंगे? लोगों ने सब ने सहयोग देखो, कमजोरी तो होती है, वो कोई नहीं है, पर उसको बोलना नहीं चाहिए। कार्यकर्ता आपके तकलीफ में है, सभी सब कार्यकर्ताओं की 12 बज रही है। हम ये नहीं कहते हैं उनको कोई किस तरह का झूठा प्रलोभन या झूठा कोई उनको, और कम से कम उनके रोजी रोटी कौन सोचेगा। हम जब बात करते हैं कि भाई भारत के सभी लोगों की रोजी रोटी का ध्यान रखेंगे, अरे अपने कार्यकर्ताओं को तो रख लो। वो कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे? वो आपके लिए दिन भर घूमते हैं और उनका ध्यान नहीं रखो तो फिर बददुआ निकलती और वो फिर ज्यादा वो सहन नहीं करते हैं। अभी मेरे से पहले, अभी मैंने ज्वाइन की कल, उससे पहले वो जबरदस्त लोगों में है। मुझे कहा सब ज्वाइन में, मेरे कारण से कुछ भी मत करो, जो भी करना है आप लोग अपने अपना हिसाब से करो। मैं किसी को उकसाने का उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जो कुछ भी आदमी करे खुद की हिसाब से करे। झूठे प्रलोभन की बात की है आपने, मुख्यमंत्री जी ने क्या आपसे कोई वादा किया था? क्योंकि पिछले चुनावों में भी ऐसी बात आ रही थी कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, फिर टिकट नहीं मिला आपको। इस बार भी ऐसी कयास लगाए जा रहे थे और पूरी जोर ऐसी कंफर्म था कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं सूरसागर से, फिर टिकट नहीं मिला। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कुछ आश्वासन दिया था पहले? मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, उसके कारण से तो मैंने अपना माइंड बनाया था। और मान लो टिकट नहीं देना था तो एक दिन पहले ही कह देते, 2 दिन पहले कह देते, मेरे को कह देते ये वो सुनील परियार वो पिछले 3 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। अरे भाई, महीने 2 महीने पहले कह देते तो आदमी आगे नहीं बढ़ता और उसकी इज्जत दाव पे नहीं लगती। तो इसलिए ये ऐसा पता नहीं क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे समझ में ही नहीं आता कारण क्या है। आपके कोई फायदा हो, पॉलिटिकल फायदा हो, ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। कहीं न कहीं गलत हुआ है, पूरा कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कांग्रेस में क्या बचा है? आज की बताऊं मैं, आज सुबह की, मुझे कई जनों ने कहा है, अरे भाई यूं मत करो यार, आप सबको, आप बड़ी पार्टी को कुछ भी करो पर कार्यकर्ताओं की ऐसी तैसी मत करो। कांग्रेस में बचा क्या है? आप जिम्मेदार हो, आप अपने आप को प्रथम सेवक कह रहे हो, तो प्रथम सेवक के नाते उसमें सभी आते हैं। मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं। मुख्यमंत्री जी सीधा आपसे वार्ता करते हैं। आपने नामांकन भरा, वापस लिया, भाजपा में जाने लगे। मुख्यमंत्री जी कहीं मान-मनवार करने के लिए फ़ोन तो आया ही होगा कम से कम? नहीं, मेरे पास कोई मनवार का नहीं आया। मेरे कल विड्रॉ के बाद में उनका फोन से मेरी बात हुई थी, तो मैंने भी उनको भी ये कहा कि भाई हमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जो आप ये किस जन्म की आप ये, हमने तो बहुत समर्पित होकर के आपका साथ दिया। साथ ही नहीं दिया, एक दीवार बन के हम खड़े रहे, अपने ऊपर जले सब कुछ। वो हमारी ड्यूटी फर्ज था, ड्यूटी थी, हमने निभाई। और आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और इसके अलावा मेरी कोई बात उन्होंने कुछ कहा नहीं भाजपा जॉइन करने के ऊपर? इसके बारे में कोई बात हुई? नहीं। भाजपा ज्वाइन करने का तो उस समय कोई था नहीं,
उसके बाद में भाजपा पे विचार हुआ, इसलिए उनको नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी जोधपुर भी आ रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं मैं आके बात करता हूँ या ऐसी कोई बात नहीं हुई? ये कहा था कि जोधपुर आ रहा हूँ मैं और फिर अपन बात करेंगे, वो तो एक रूटीन है, बात करते। इसके अलावा इसको लेकर कुछ बात ऐसी नहीं थी, या चुनाव टिकट काटने के उससे संबंधित कोई नहीं थी। कल विड्रॉल के बाद में है, विड्रॉल से पहले कोई बात नहीं। ये बताओ, मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरा तो विड्रॉल, आप सब जगह विड्रॉल की बात कर रहे हो, जोधपुर में नहीं कर रहे हो, क्या है ये? समझते नहीं है क्या? ये ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बहुत ही परिपक्व नेता है और जिम्मेदार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं सबसे बड़ा धन मित्र होता है। 50 साल बचपन की मित्रता अगर किसी व्यक्ति से छूट जाए तो उससे ज़्यादा गरीब कोई नहीं हो सकता। ऐसा ही देखने को मिल रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में। हो सकता है सूबे की पूरी कमान उनके साथ में हो, लेकिन मित्र के तौर पर अब वे करीब हो चुके हैं। अब आने वाले चुनावों पर इसका क्या असर रहता है, ये समय ही बताएगा। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।